ये गॉडसे की सरकार है। पहले ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आज ये पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हैं। जिस तरीके से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उन्होंने अमानवीय घटना की, जिस तरीके से हमारी महिला नेत्रियों के साथ उन्होंने आज बर्बरता की है, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जनता उखाड़ फेंकेगी भारतीय जनता पार्टी और हिटलर शाही सरकार को। और उस आंदोलन को कुचलने के लिए हिटलर शाही सरकार मोदी जी की, जिन्होंने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, मगर निरंकुश सरकार ने आज जिस तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है, ये काला अध्याय है और देश की जनता इसको भूलने वाली नहीं है। देखिए, पिछले 2 दिनों से, या मैं कहूं पिछले कई दिनों से जो घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, वो सभी को चिंतित करने वाली है। जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आपने देखा कि इस देश में जो नीट के पेपर लीक हुए, कई छात्रों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्याएं कर ली। कई छात्र ऐसे हैं जो आज डिप्रेशन में चले गए हैं। आज जो आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जा रहा था जंतर मंतर पे, वह स्वतः ही आंदोलन था। इस देश का युवा और छात्र जागरूक होकर के सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहा था, और उस आंदोलन को कुचलने के लिए हिटलर शाही सरकार मोदी जी की, जिन्होंने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। क्या मांग थी छात्रों की? छात्र केवल ये चाहते थे पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं ली जाएं। छात्र ये चाहते थे कि जो दोषी हैं, जो शिक्षा मंत्री उस पे दोषी हैं, उसका इस्तीफा हो। वो चाहते थे कि सोनम वांगचुक पे लगाए गए आरोप हटाए जाए। वो चाहते थे जो छात्रों ने आत्महत्या की है उनको मुआवजा दिया जाए। वो कि जायज मांगे नहीं थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार ने उन पर लाठी चलाने का काम किया। उसके बाद हमारे देश के जागरूक, हमारे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने अपनी विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए आज नरेंद्र मोदी जी की आवाज के समक्ष उन्होंने धरना प्रदर्शन का कार्य करने का काम किया। जो नैतिक हमारा अधिकार है, जो लोकतंत्र में हमको अधिकार मिला है, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। हम उन छात्रों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए हम छात्रों की आवाज बन करके आज वहां बैठे थे। जब सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम सड़क पर उतर कर आंदोलन करने पे आज बाध्य हुए। मगर निरंकुश सरकार ने आज जिस तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है, ये काला अध्याय है और देश की जनता इसको भूलने वाली नहीं है। जिस तरीके से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उन्होंने अमानवीय घटना की, जिस तरीके से हमारी महिला नेत्रियों के साथ उन्होंने आज बर्बरता की है, ये उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और जनता इस लड़ाई को खुद लड़ रही है, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जनता उखाड़ फेंकेगी भारतीय जनता पार्टी और हिटलर शाही सरकार को। ये गॉडसे की सरकार है। पहले ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आज ये पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हैं। आज जो भ्रष्ट लोग हैं और जो पूंजीपति लोग जिस तरीके से शिक्षा माफिया बन करके आज हावी हैं इस देश में, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, इस देश की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। कहा जा रहा है कि 163 लागू था, उस तहत तुमको ले जाएगी। देखिए, जब कानून इनका, सूबेदार इनके, सेना इनकी, हर व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, आज सब उनके हाथों में है। तो वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, कानून को तोड़ते हैं। जब इस देश में छात्र युवाओं पे अत्याचार और अन्याय हो रहा है, तो एक जागरूक नेता होने के कारण, एक जागरूक पार्टी के नेता होने के कारण राहुल गांधी कैसे चुप रहते हैं? तो सड़कों पर उनको मजबूरन उतरना पड़ा। और आपने देखा कि ये सरकार किस तरह से राहुल गांधी से डरती है। जिस तरीके से छात्रों की गूंज के माध्यम से राहुल गांधी ने पूरे देश के छात्राओं को एक करने का काम किया, और जिस तरीके के छात्र युवाओं का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी इससे घबरा गई थी। कल और आज का जो उन्होंने कार्रवाई की है, उनकी घबराहट का परिचय है। क्या लगता है इसके बाद बीजेपी की सीट में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी जो शुरू से ही एक घमंडी और तानाशाही रवैया अपना करके शासन कर रही है, अब भी अगर वो नहीं चेते, तो मैं प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश की महिलाएं जाग चुकी हैं। अब उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो खुद सक्षम है। अभी राहुल गांधी जी को अगर नहीं छोड़ा जाता है तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ किया जाए? कांग्रेस पार्टी ने इसे काफी गंभीरता से लिया है,
हमारे नेता श्री आदरणीय राहुल गांधी ने जनता की आवाज, छात्रों की आवाज को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है अगर वो अपने रवैये में बदलाव नहीं लाती है, राहुल गांधी जी को रिहा नहीं करती है, तो उग्र आंदोलन होगा। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में भारत बंद का भी ऐलान किया जाएगा और कांग्रेस सड़क पर उतर करके इनके जो कार्य है उनको जनता के बीच में रखने का कार्य करेगी।